नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 27 फरवरी की खबरों पर। पाकिस्तान सीमा पर चल रहे तनातनी तनाव के बीच बुधवार को युद्ध के आसार नजर आने से जनता में सनसनी बनी रही। भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भारतीय सेना ने तत्परता दिखाते हुए खदेड़ ही दिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान ने दावा भी किया कि उसने भारतीय विमानों को क्षतिग्रस्त करते हुए 2 पायलटों को गिरफ्तार किया है, जबकि भारत विदेश मंत्रालय ने जहां पाकिस्तान का लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया, वहीं अपने एक विमान क्रैश होने के साथ ही पायलट के लापता होने की बात भी स्वीकारी है। दोनों देशों के एयरपोर्टों से सिविलियन उड़ानें बंद करने के आदेश सोशल मीडिया पर जारी होते रहे और नागरिकों में भारत पाकिस्तान के संभावित युद्ध को लेकर सनसनी बनी रही। जनता ने पाकिस्तान की गिरफ्त में जाबाज पायलट अभिनंदन की सही सलामती की प्रार्थना की और भारत सरकार से हर हाल में पायलट अभिनंदन को वापस लाने की गुहार लगाई है। बता दें कि 24 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने सीआरपीएफ बटालियन पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसको लेकर देश की जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी गुस्सा दिखाते हुए अपना आक्रोश भी जाहिर किया था। जनता पाकिस्तान से बदला लिए जाने की मांग कर रही थी। भारतीय वायुसेना ने आदमतीय व साहस का परिचय देते हुए गत मंगलवार को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों में बम गिराकर भारतीय वायुसेना के विमान वापस लौट आए थे, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और विश्व में भारत का लोहा माना था। बुधवार को पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट की झुलझुली उतारते हुए भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में जैसे ही घुसे, तभी भारतीय सेना ने जाबाजी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को खदेड़ दिया और एक लड़ाकू विमान को मार भी गिराया। पाकिस्तान ने दावा भी किया कि उसने भारत से 2 विमानों को क्रैश कर 2 पायलटों को गिरफ्तार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनका एक पायलट लापता है। बुधवार को देश की सीमा पर तनातनी के साथ तनाव का माहौल बना रहा और युद्ध की आशंका को देखते हुए सनसनी बनी रही। देश की जनता ने पाकिस्तान की गिरफ्त में जाबाज पायलट अभिनंदन की रिहाई के लिए प्रार्थना की और भारत सरकार से जाबाज पायलट को रिहा कराए जाने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद बौखलाई पड़ोसी ने हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इसका भी उससे जवाब मिल गया है। बुधवार को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया। जवाब में भारत ने उसका एक F-16 एयरक्राफ्ट मार गिराया। हालांकि दोपहर करीब 3:20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने यह भी माना कि बुधवार को एयर ऑपरेशन में भारत का एक MiG-21 क्रैश हो गया है और उसका पायलट लापता है। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने उस दावे की जांच चल रही है जिसमें कहा गया है कि भारत का पायलट उनके कब्जे में है। हालांकि डिप्लोमेटिकल जर्नल्स पर इसकी जानकारी पाकिस्तान ने नहीं दी। वहीं पाकिस्तान के मार गिराए गए एक विमान पर हमले के बाद पैराशूट से एक पायलट उतरता भी दिखाई दिया है। उसी स्थिति के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया। इस बीच चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सभी एयरपोर्ट से यात्री विमानों की आवाजाही को रोक दिया गया। भारत के सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच बाड़गाम में भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना ने बारामूला, मूंछ, राजौरी, नेरशा और अखनूर सेक्टर में मोर्टार दागी। पाक सैनिक गांव वालों की ढाल बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए LOC से सटे गांवों को बुधवार को स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के विमान कश्मीर में सीमा पर रात भर से चौकसी बरत रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ, गृह सचिव और आला अफसरों की बैठक बुलाई है। पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को श्रद्धांजलि देने तथा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए शाह सतनाम जी ग्रीन एवं वेलफेयर कोर्स विग तथा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया।
बुधवार को शामली के बलवा गेट पर स्थित नामचर्चा घर पर शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फेयर्स विंग द्वारा शाह सतनाम सिंह महाराज के गुरु गद्दी नशीनी दिवस पर सेवादारों तथा डेरा प्रेमियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर ने किया। रक्तदान शिविर में शामली चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रह किया गया। उन्होंने रक्तदान का महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। इसके अलावा गांव खेड़ी कर्मों में समाजवादी पार्टी द्वारा पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की शहादत तथा बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवानों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसमें मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल से आए चिकित्सकों की टीम ने सपा कार्यकर्ताओं के रक्तदान को इकट्ठा किया। मौके पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे जाबाज सैनिक देश की बॉर्डर पर रात दिन एक कर हमारी हिफाजत करते हैं, जिसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने देश के वीर जवानों के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी आगामी 1 मार्च को शांतता एवं सुव्यवस्था को कायम रखते हुए संविधान के सम्मान में लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दी है। बुधवार को बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान के सम्मान एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी 1 मार्च को शाम करीब 5 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें पेपर ट्रेल के रिकाउंटिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग द्वारा लागू करने से इनकार करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। इसलिए लोकतंत्र तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पश्चिम में बेंच की स्थापना कराए जाने की मांग की है। बुधवार को जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष विजेंद्र कुमार के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में हंगामा में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले करीब 40 वर्षों से पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। सन 1981 से पश्चिम में प्रत्येक शनिवार को हड़ताल रखी जाती है। पिछले 40 वर्षों से लगातार कई महीने तक हड़ताल रखी गई, लेकिन किसी भी सरकार के कानों तक जू नहीं रंगी। पश्चिम में जनता को न्याय दिलाने के लिए करीब 600 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। गत 23 फरवरी को जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एक बैठक आयोजित कर एक बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, लेकिन देश की युद्ध की स्थिति को देखते हुए जिला बार मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पूर्व हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा नहीं करती तो वे बेंच नहीं तो वोट नहीं के नारे पर अमल करेंगे। इंडस्ट्री एरिया में राज्य मंत्री सुरेश राणा ने करीब 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रदेश तथा केंद्र सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का व्याख्यान करते हुए उनका लाभ उठाए जाने का आह्वान किया है। बुधवार को इंडस्ट्रियल स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में भाजपा राज्य मंत्री सुरेश राणा के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री सुरेश राणा ने उद्यमी क्षेत्र में सड़कों, पार्क निर्माण, नालों का निर्माण, सोलर लाइट, सुलभ शौचालय आदि के करीब 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि देश को गति देने में उद्यमियों की अहम भूमिका होती है। केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं ताकि उनको सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि शामली इंडस्ट्री के उद्यमियों ने प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी शामली का नाम रोशन किया है। इस दौरान भाजपा नेत्री मरगांका सिंह ने सभी उद्यमियों को हर संभव सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया है। एआरटीओ द्वारा जनपद में विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को सीज किया गया। एआरटीओ की चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। बुधवार को एआरटीओ मुंशीलाल ने औद्योगिक क्षेत्र चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने दर्जनों वाहनों की चेकिंग की, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने तथा गैस किट लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने दर्जनों वाहनों को सीज करते हुए चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने शामली के एसटी तिराहे पर भी चेकिंग अभियान चला। एआरटीओ के चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। कैराना में अचानक 2 मंजिला मकान गिरने से मलबे में दबकर दंपत्ति सहित मासूम बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई।
पड़ोसियों के सहयोग से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को नगर के मोहल्ला आल खुर्द निवासी तहसीन पुत्र शरीफ के मकान की कच्ची छत सुबह अचानक गिर गई, जिसमें तहसीन व उसकी पत्नी तरन्नुम के साथ 10 वर्षीय राहत मलबे के नीचे दब गई। मोहल्ले वासियों के सहयोग से मलबे में दबे परिवार को बड़ी मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला गया और सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो सका। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।